गांव से आने के बाद ये पहली बार मैं दिल्ली में खाऊंगा। आप पसंद नहीं करते ज्यादा। फिर मेरा ये गांव में ना त्योहार वगैरह पे बनते थे, माई वही बनाती अरे 2-2 3-3 दिन का बनते थे। बनते थे 2-3 दिन बनते ही रह जाते थे ना गाँव में। झमेले बहुत हैं। अब बिना झमेला के तो कुछ होखे वाला नहीं बा। इस शक्ल से तो बहुत अच्छा हो गया, इसके मुकाबले तो कोई इसको पसंद करे ना करे। इसको हमारे वहाँ भोजपुरी में भंटा भी बोलते हैं। भंटा का चोखा, भंटा का भरता, चोखवे भरता नहीं चोखा ही चोखवे ज्यादा बोल रहे, भरता उरता तो नहीं बोल रहे। सब खाना पीना हो गया। अरे बाप रे बाप, बड़ा मजेदार था। मैंने तो उसी में से बैगन भाजा रात के लिए भी रख दिया। और ये क्या किए, रस्सी से सारे कपड़े उतार के और कितना बढ़िया से फोल्ड किए हैं। और ये मैंने जो लगाया अच्छा है वो। हाँ मैंने सिखाया है ना कैसे ही लगाना। मैं पास हो गया ना। हाँ बिल्कुल। तो दोनों मिलके 2 काम कर लिए तो अच्छा हो गया। अब ये देख देख के ना हमारे जो मित्र जो दोस्त लोग हैं नहीं वो कहेंगे कि भाई साहब आप औरतों का तो मित्रों आइए देखते हैं, किचन की तरफ चलते हैं कि शीला जी क्या कर रही हैं और आज की क्या क्या व्यवस्था है इनकी। ये देखिए ये मिल गई शीला जी। कमी सभी है। को राधे राधे, प्रणाम, नमस्कार। मैं बना रही हूँ पीठा। अच्छा। जैसे सोची कि पीठा बनाऊंगी, उससे फर्रा बोलते हैं, कहीं कहीं फर्रा बोलते हैं। दाल पीठा ना। हाँ दाल भर के जो बनाते हैं भाप पे। वो तभी लाइट चली गई। ये दाल भी वो रखी हूँ, पीसने जा रही थी, लाइट चली गई, अभी लाइट आ गई। ये नमक डाल देती हूँ। ये 2 कड़छी से 2-3 है ये, और 2 ये कड़छी देख लेना मित्रों आप लोग। नहीं मैं हमारे गांव में तो गेहूं के आटा में बनता है, लेकिन मैं थोड़ा चावल भी डाल के बनाऊंगी। चावल का मिक्स आटा। कर। हाँ चावल का आटा है। या सिर्फ चावल? नहीं चावल का आटा ये है, गेहूं का आटा है। मिक्स करके बना रहे। लग रहा है थोड़ा सा नमक और लगेगा। दोनों मिक्स कर लूंगी। थोड़ा ही बनाऊंगी 2 जने के लिए, ज्यादा नहीं खाएंगे। धनिया ये भी डालूंगी ना। और भी है धनिया की चटनी वटनी के लिए। चटनी तो नहीं बनेगी, शाम को ले आऊंगी धनिया। आटा लगा के दाल पीस के, दाल में पीसूंगी तो दिखाऊंगी। जो पीसूंगी ना दाल उसमें डाल। हाँ आटा लग गया ये आटा बन गया। हाँ लहसुन डालूंगी इतना। ये 2 अदरक का टुकड़ा डालूंगी। 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ और 2 सूखी मिर्ची इसमें पीस रही हूँ। थोड़ा सा दाल में ना अच्छा देखने में लगेगा। दाल देखने में अच्छा लगेगा मतलब। हाँ मतलब लाल लाल कलर आ जाएगा। हाँ, अच्छा। थोड़ी सी हींग डाल दूंगी इसी में। अच्छा। बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। चना की दाल है ना, नुकसान करती है, इसलिए हींग डाल दूंगी। अब ये पीस के आप लोगों को दिखाती हूँ। दाल पिसा गई है, गुंदा गया है। अब इसमें पड़ेगा मसाला। इसमें पड़ेगा थोड़ी पहले हल्दी, लाल मिर्ची तो पीस दिया है, थोड़ा सा ये डाल दूंगी धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी गरम मसाला। ठीक है। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी इसमें, इतना सा। और थोड़ी साबुत जीरा डालूंगी, इसकी महक अच्छी आती है। थोड़ी साबुत जीरा हो गया। ये धनिया हो गया, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। ठीक है, इसको मिक्स कर लूंगी। मिक्स हो जाएगा ऐसे। दाल सूखा ही पीसना है, गीली होगी तो आटे में से फिर निकलेगी। बाहर निकल जाएगी। इसलिए दाल को सूखा पीसना है, दरदरा पीसना है। इसलिए मसाला भी सूखा ही फेंटना है। नहीं फेंटने को इसको मिक्सी में भी डाल सकते हैं, लेकिन एकदम पतला हो जाएगा। हल्दी कम लग रहा है। ठीक है। हल्दी तो खैर डाल सकते हो। बड़ी सी रोटी, रुमाली रोटी भाजा के लिए काट के रखी। अच्छा वेरी गुड। दाल चावल भाजा दाल में उबाल दी हूँ। ये आटा लगा के गैस जला देती हूँ। इसमें पानी डाली हूँ कढ़ाई में। हाँ पानी में कढ़ाई डाली हूँ। पानी में कढ़ाई में पानी क्या हो रहा है? पानी में कढ़ाई डल रहा है। अरे भाई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना। घचड़िया जा रही हूँ। हाँ मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। इसको जला देती हूँ। अपने प्रोफेशनल से कम भी नहीं हो आप तो। ये गर्म होता रहेगा। आप किसी प्रोफेशनल से कम मत समझना अपने आप को। सबसे कम है। आप इतना मुश्किल से बना लेते हो, कर लेते हो, सफाई दफाई भी रख लेते हो। इतना प्रोफेशनल को करना हो तो वो फैल जाएगा पूरा। इतना बड़ा बनाओ तो वो हो जाएगा, क्या बड़ा हो जाएगा। जो आप खुद ही अकेले कर लेते हो। गाँव में तो हाथ से ही बना लेते हैं। ये तो बड़ा हो रहा लगता है। ये तो बड़ा ही बनेगा ना। इसमें से छोटा छोटा काट के निकालूंगी ना। लिट्टा बन रहा है। इसमें से काट के पीस निकालूंगी ना पूरी जैसे। बड़ा इससे भी हो सकता है ना। किनारे पे तो इतना मोटा है, बीच में थोड़ा पतला ही है। ये किनारे वाला तो बेकार जाएगा ना। किनारे वाला तो कट के फिर दूसरे में मिल जाएगा। हाँ तो इसमें से निकालूंगी। एक हिसाब से निकालती जाऊंगी, जितना निकल जाएगा। 3 4 5 6। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, दाल ज्यादा जाएगा। अब इसमें जाएगा। ये तो काम बढ़ गया। वो तो बड़ा कोई ढक्कन वाले से काटना था, इसके ढक्कन से काट सकते हो। ये देखो नमक वाला जो जा रहा है ना। दाल हम छोटा रह गया। इसको कम बेली हूँ। बहुत लोग तो इतने बड़े बड़े बनाते हैं।
अभी स्टीम तैयार हो गई यहाँ पे। इस पे रख दूंगी। ढक दूंगी इसको। स्टीम निकल रही है, हिसाब का बर्तन नहीं है, लीक हो रहा। एकदम भाप नहीं निकलना चाहिए। पक गया है एक बार का, दूसरी बार अब रखूंगी। ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, एक बार में 7 बने हैं। ये रह गया है 6, उस पे सेट हो पाया। दाल पूरी खत्म हो गई, आटा इतना सा बच गया है। इसका प्रॉपर सेटअप नहीं हो पा रहा है ना, भाप निकल जा रहा है ना। एक थाली थोड़ी सी ना हल्की सी यहाँ से पका है, फिर भी बन जा रहा है। निकलनी चाहिए, लो जुगाड़ से हो भाप रहा से काम। कोई बनता है, फिर भी बन जा रहा है। निकलनी चाहिए, लो जुगाड़ से हो भाप रहा से कोई काम। बनता है। ये स्टीम से ही बनता है। बस अब ये पक जाएगा। मुझे लग रहा है कि हल्दी ये थोड़ी सी और डालनी थी। गांव से आने के बाद ये पहली बार मैं दिल्ली में खाऊंगा। नहीं, एक बार भी उस पे करवा चौथ पे बनाई थी। कब? करवा चौथ में 2 साल हो गया, 2-3 साल। तो हो सकता है एक बार खा लिया हो, लेकिन जहाँ तक याद आ रहा है करवा चौथ में आप पसंद नहीं करते ज्यादा। बन जाएगा तो खा ही लेंगे। फिर मेरा ये गांव में ना, जैसे त्योहार वगैरह पे बनते थे, माई वही बनाती अरे 2-2, 3-3 दिन का बनते थे। वाह। बनते थे, 2-3 दिन बनते ही रह जाते थे, मुझे तो बहुत पसंद है ये सब चीज। क्योंकि वहाँ बांटना भी बहुत होता था ना गाँव में। झमेले बहुत हैं। और बिना झमेला के तो कुछ होखे वाला नहीं बा। झमेले बहुत है ना, इसलिए अब देखो उतनी सारी दाल में इतना ही पीछा बना है, लेकिन हमारे लिए पूरा है, हम दोनों के लिए पूरा है। इधर दाल भी बन तो रही है। गांव में बहुत बांटना भी होता है ना, आस पड़ोस, इधर उधर पूरा दिन लग जाता है औरतों को बनाते हुए। 2-2, 3-3 अरे बाप रे, औरतें, 4-4 औरतें घुसी हुई हैं किचन में, सुबह से नहा धो रसोई के। में। हाँ, तो दूसरा भी हो गया, 6 पीस था। इसमें से इसको निकाल के थोड़ा सा काट के फ्राई कर देती हूँ। काट के फ्राई कर देते हैं। हाँ, 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा करके फ्राई करूंगी अच्छा। चक्कू से। तो ये पहले वाला जो है ना ठंडा हो गया है, इसको काट लेती हूँ। 1 टुकड़ा यहाँ से कर दूंगी। 2 ही टुकड़ा करते हैं ना? नहीं, 3 बार में 3 टुकड़ा खाएंगे ना, ऐसे तो सही रहेगा। बड़ा हो जाएगा 2 टुकड़ा, काट के खाना पड़ेगा। ऐसे तो वही वाला अच्छा लगता है, भाप वाला ही। स्टीम वाला कम नुकसान है, नुकसान इन द सेंस कि ये वाला चटर पटर तो होता चटोकड़ी है, चटोकड़ी चटनी भी बना दिया है। लेकिन वो फ्राइड होगा तो वो नुकसान भी करेगा, थोड़ा बहुत टेस्ट तो आएगा। लेकिन ये प्योर है एकदम से, कोई तेल वगैरह नहीं है, बॉइल्ड है पूरा। अब पका कैसे पता चलेगा? ये एकदम हार्ड हो जाता है दाल इसकी। गीली डालते हैं ना, लेकिन ये हार्ड हो जाती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा सरसों के तेल में करती हूँ। 1 टुकड़ा खा के देखना, नमक 1 टुकड़ा खा के देखना कैसा है। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। मित्रों, लाइट जाने की वजह से हमारा सारा शेड्यूल ना डिस्टर्ब हो गया। 2 बार जा चुकी, फिर गई है। शुरू में हमने सोचा था कि जल्दी बना लेंगे, ये हमारे ब्रेकफास्ट में काम आ जाएगा। लाइट चली गई तो 1 घंटे के लिए, फिर आई है, फिर शुरू हुआ। तो बीच में फिर वो दोपहर के लंच का भी जुगाड़ होने लगा। किस सिलसिले में चावल पक गया। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा। अब इसमें शीला जी का इरादा है कि कुछ हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा कर देते हैं, और कुछ वैसे खाएंगे। पहली बार कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा तिल डाल दूंगी। कड़ी पत्ता तो मुझे ही मिलेगा, कड़ी पत्ता कहाँ? मुझे ही मिलेगा। ये कड़ी धो पत्ता के सुखा के कड़ी पत्ता रखी। थोड़ी महक तो कम आती है, ताजे वाला अच्छा होता है, लेकिन क्या करें, गुजारा कर लेते हैं इसी से। कड़ी पत्ता का शौक पूरा कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कलर वाली मिर्ची। अच्छा, ऐसे वाला फ्राई होगा? ऊपर से लिखता है। मैं तो सोच रहा था पूरा तेल में। और डाल दूँ 1-2। नमक कैसा है, कम होगा थोड़ा सा ऊपर छीट दूंगी। छीट लो, छीट सकते हो। अब आपको लग रहा है ना कि ये ज्यादा चटपटा हो, तब आप लालच में पड़ गए ना कि और डाल दो। ये देखो ऊपर कलर आ जाता है ना, कितना अच्छा लगने लगा। ये नमक थोड़ा सा ऊपर से, हाँ, नमक डाल हल्का सा, और थोड़ी धनिया पत्ती। किचन बहुत फैल गया है काम करने की वजह से। पक गया। ज़्यादा नहीं पकाना तो पकाना। शक्ल से तो बहुत अच्छा हो गया। इसके मुकाबले तो कोई इसको पसंद करे ना करे पता नहीं। और धनिया की चटनी बन गई है। बाहर मित्रों शोर आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, थोड़ा आवाज आएगी। बाहर। चटनी भी बनवा ली है इन्होंने, बोल के चटनी बना दो। और चटनी लास्ट थी ना, शायद अदरक का टुकड़ा उकड़ा रह गया हो तो लाइट चली गई, फिर दोबारा ढंग से पीस नहीं पाई। ये आप लोगों को मैं खिलाती हूँ। मैंने इतने छोटे टुकड़ा इसलिए किया कि 1 बार में खा सकता है आदमी। 2 करती ना तो काटना पड़ता, दांत से काट। खाने में आसान हो जाए, जो बिना फ्राई वाला मेरे है। पास भी जुगाड़ है चटनी रखने का। ये आप लोग खाइए, बड़ी मेहनत लगी है सुबह से खड़े खड़े। आप लोग खाइए, टेस्ट करिए, अपने घर में बनाइए। अच्छा है ना?
मेहनत सफल हो गई हमारी। मैं भी खाता हूँ। मिलते हैं फिर बाद में आप लोगों से। मित्रों, हमारा खाना आ गया, भोजन आ गया दोपहर का। में है चावल, दाल, बैगन का भाजा। दाल थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो गई। दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही और धनिया की चटनी है। ये है हमारा दोपहर का आज का भोजन। ऐसे खाते हैं हम ऐसे ही खाते हैं, चावल पे चटनी रख के, देसी स्टाइल में। कभी नीचे बैठ के खा लेते हैं, कभी ऐसे ही खा लेते हैं। आज मकसद दाल गाढ़ी हो गई क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो गया ना बने। मकसद खाना होता है बस। हाँ, पेट भरना है। ये आप लोग खाइए, दाल, चावल, चटनी, भाजा। ये बैगन भाजा भी खिलाती हूँ। बैगन भाजा, इसको हमारे वहाँ भोजपुरी में भंटा भी बोलते हैं। हाँ, भंटा का चोखा, भंटा का भरता, चोखवे भरता नहीं, चोखा ही बोलते चोखवे ज्यादा बोल रहे, भरता उरता तो नहीं बोल रहे। सब ये शहर का भाषा है। खाइए। जय भोजपुरी। तो जी क्या हाल है? खाना पीना हो गया। अरे बाप रे बाप, बड़ा मजेदार था। मैंने तो उसी में से बैगन भाजा रात के लिए भी रख दिया। मैंने इतना अपना 1 पीस बैगन भाजा रख दिया। 2 पीस ही तो था। मैं बोली मैं रात को खाऊंगी क्योंकि रात का भी खाना हमारा बन चुका है। दोपहर में बनाई, 2:30 बजे हम खाना खाए। दाल भी ज्यादा है, चावल भी ज्यादा है, तो हमारा रात का भी खाना हो गया। और जो पीठा बना है वो तो है ही है। 2 4 पीस खाए हैं। उसके बाद मैं किचन क्लीन कर ली, जाके सारा बर्तन वर्तन धो के साफ सुथरा करके आई। और ये क्या किए, रस्सी से सारे कपड़े उतार के और कितना बढ़िया से फोल्ड किए हैं। कपड़ा ये मोड़ दिए, कपड़ा उतार लिए, कपड़ा मोड़ दिया। मैं किचन में कर ली। और इतना मैंने जो लगाया अच्छा है वो। हाँ, मैंने सिखाया है ना कि ऐसे ही लगाना। मैं पास हो गया ना। हाँ, बिल्कुल। मैंने ही बोला कि कपड़े ऐसे मोड़ते हैं। तो चद्दरें थी भारी वाली ना, डबल बेड की, तो मोड़ने में बहुत वो होता है। अभी एक बार का और सुखा दिए कपड़ा। एक बार ये धुला था, एक बार वो धुला था, तो वो कपड़ा आप सुखा दिए ना। एक लाट ले आया सूखा हुआ, एक गीला पसार के आ गया। मैं पसार दिए, तो दोनों मिलके 2 काम कर लिए, तो अच्छा हो गया। 2 काम निपट गया। नहीं अब जाती तो कपड़ा उतारती फिर मोड़ती, तो कर लेते हैं। अब ये देख देख के ना हमारे जो मित्र, जो दोस्त लोग हैं, नहीं, वो कहेंगे कि भाई साहब आप औरतों का इसमें कुछ नहीं है। इसमें बिगड़ने का कुछ नहीं है। इसमें ये है कि मतलब सबका हाथ पांव चलता रहे। काम करना अच्छी बात होती है और थोड़ी सी वाइफ का मदद कराना भी चाहिए। ज्यादा अगर काम हो, हाँ, जिसके पास टाइम हो वो कराए, मन लगता हो, जिसका मन लगना जरूरी है घर के काम में। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। किसी का मन नहीं लगता, किसी को नहीं पसंद है घर का काम, नहीं कपड़ा मोड़ सकता, तो उसके लिए मैं नहीं कुछ कर रही हूँ भाई। सबकी अपनी अपनी मर्जी है। मैं किसी को नहीं, टाइम होना हो तो घर में कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, अगर टाइम हो। मेरे कहने का मतलब अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं काम कर रही हूँ, आप यहाँ अकेले चुपचाप बैठे हैं, उसका क्या फर्क? हाँ, दोनों जन 2 काम कर लेते हैं, ठीक है, तो हो जाता है फटाफट। तो अब फ्री हैं। अब रात तक एकदम फ्री हूँ। अब कुछ काम नहीं है। अब रात का फिर खा के बर्तन धोना है। और देखते हैं ये गद्दे वाला बोला या शाम तक देने को देता है या क्या करता है। आज नहीं हो पाएगा। वो धुनाई करेगा, कपड़े में भरेगा, सिलाई करेगा, घर पे लाएगा, टाइम लगेगा। अरे करने को तो कल ये तो शाम लोग को कर ले लेगा। ये लोग भूत की तरह काम करते हैं। दे दे तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। इस पे तो कोई सोता नहीं। आप में से किसी ने बोला था कि मंदिर, बेडरूम में मंदिर नहीं रखना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि मेरे घर में तो जगह है नहीं इतनी। और उस बेडरूम में हम नहीं सोते हैं। हम हमेशा इस कमरे में बाहर वाले में सोते हैं। उसमें कभी आ जाते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, तो इसलिए जगह कोई है ही नहीं। मंदिर नीचे नहीं है हमारा। एक इतनी ऊंची चौकी है, उसके ऊपर मेरा मंदिर है। तो वो भी अब कोई गुंजाइश है ही नहीं कि कहाँ रखे मंदिर। रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो घर साइड में पड़ता है, उसमें कोई जाता नहीं चप्पल उप्पल पहन के, तो घर ठीक रहता है। उसमें शांति से भगवान रहते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इंग्लिश बोली डिस्टर्बेंस। हाँ। तो मित्रों, जो हमने कल गद्दा दिया था, पुराने वाले 2-3 गद्दे मिला के एक गद्दा बनाने के लिए, वो गद्दा बन के आ गया है। ये है वो गद्दा। ये 4x6 का बेड है हमारा। और उसमें से जो रुई बची ना, हाँ, ये 2 तकिया भी बनाए। हाँ, वो बोला था उन्होंने, 2 तकिया भी बना दिए हैं। मैंने गद्दा बहुत भारी नहीं बनवाया। मैं बोली इतना भारी हो जाएगा रंदो। ये तो दब के पतला हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है। ये कह रहे थे कि थोड़ा फैलेगा ये लेटने पे, जितना यूज करेंगे ना। हाँ, लेकिन अभी इतना ही ठीक है ये। नहीं। गद्दा मोटा हो गया ना, तो बड़ी चादर ही लगेगी। अब इस पे सोना पड़ेगा। मैं सो जाऊंगा। हाँ, इससे दबेगा नहीं गद्दा। अब सही लग रहा है बेड ने पिच का ये भी वैसे ही हो जाएगा दब के। हाँ, जो यूज होगा ना, नहीं रहेगा जितना यूज होगा। इसमें काफी रुई है, वजन हो रहा है, ये भी दब जाएगा।